नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। टीआरपी की इस रेस में आज तक न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे छूट चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार भारत चीन तवांग टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं। चीन को इस बार एक बार फिर से पटखनी मिली है। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। भारत चीन तवांग टेंशन पर लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया एलएसी से आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर भारतीय सेना की तैयारी कितनी पक्की है और चीन कितनी टेंशन में आ गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं जहां पर खड़ी हूं, मैं लगभग 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ी इलाके पर खड़ी हूँ और मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ आपको घना कोहरा नजर आएगा। ये वो इलाका है एलएसी का, ये वो छोर है जहां पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। और क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, रास्ते के आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको हर वो तस्वीर दिखाएं कि भारतीय सेना किस तरीके से इन विशालकाय पहाड़ियों पर रहकर डटकर हमारी और आपकी रक्षा हमेशा से करता आया है। और देखिए, ये वो पहाड़ी और ये घने जंगल है जहां पर लगातार हमारी भारतीय सेना बिल्कुल मजबूती से डटी रहती है। देखिए, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर है हम हैं, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम होता नजर आ रहा है। मेरी आवाज शायद बीच बीच में कट भी जाएगी, लेकिन आप देखिए, ये चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घनघोर कोहरा आपको फिलहाल नजर आएगा, क्योंकि हम अभी फिलहाल 15 से 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर है। ये वही एलएसी के आसपास के तमाम इलाके हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर भारतीय सेना अपना दमखम दिखाने के लिए उनकी वीरता, शौर्य और साहस को लगातार हम सलाम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये वो दुर्गम और मुश्किल भरी चुनौतियां हैं जिससे पार पाकर भारतीय सेना एलएसी के आसपास डटी रहती है, आपकी और हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें बेहद अहम तब हो जाती हैं जब हम भारतीय सेना के शौर्य की बात करते हैं। लेकिन एलएसी के पास आपको बता दें कि ईस्टर्न सेक्टर में वायुसेना का युद्धाभ्यास भी शुरू हो गया है, यानी कि ईस्टर्न सेक्टर के आसमान पर आज एयरफोर्स के तमाम फाइटर पायलट्स, उनकी गर्जना हमें सुनाई दे रही है। ये युद्धाभ्यास शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक चलेगा और चीनी सीमा के पास 2 दिन तक होने वाले इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि फाइटर जेट, रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे और चिनूक आसमान में अपना दमखम तो दिखा ही रहे हैं। हालांकि अभ्यास की योजना आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन सेनाओं के आमने सामने आने में बहुत पहले बनाई गई थी। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि 9 दिसंबर की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद से शायद, क्योंकि ये एक रूटीन अभ्यास है, लेकिन ये ताकत देखना बेहद जरूरी है चीन को कि कैसे हमने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने तैयारी पूरी पक्की कर ली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास शुरू हो गया है, अब 5:30 बजे तक ये चलेगा। लेकिन हर बार आप देखिए कि भारतीय सेना के सामने किस तरीके से चीन को मुंह की खानी पड़ती है। पटखनी 9 दिसंबर को मिली, 2 कदम चीन ने आगे तो बढ़ाए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, 4 कदम अब चीन को पीछे हटना पड़ रहा है। और पीछे तो चीन हटा ही पिटा ही, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से चौतरफा हमला अब चीन पर हो रहा है। जो कॉर्नर फिलहाल चीन हो रहा है, उसके बाद
इंटरनेशनल बेइज्जती तो चीन की हो ही गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हजारों फीट की ऊंचाई पर गहरी साजिश। तिब्बत में चीन के युद्ध का रनवे। दुनिया चीन को हर मौके पर समझने की कोशिश करती रहती है और चीन इस कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया को चक्कर में फंसाए रखे, क्योंकि चीन जो कहता है वो कभी करता नहीं और जो करता है वो कभी कहता नहीं। और इसी लुका छिपी के बीच चीन तिब्बत के इलाकों में अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सकें। चीन ने यह तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से एलएसी के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था, वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके। दिक्कत यह है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके लड़ाकू विमान और उसकी प्लानिंग यहाँ पर कारगर साबित होगी। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सके। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में चीन जिस तिब्बत के लिए मरने और मारने पर उतारू है, उसी तिब्बत की भौगोलिक बनावट ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। चीन की वायुसेना की राह में तिब्बत के पहाड़ अक्सर रोड़ा बन जाते हैं। वैसे चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल है। दुनिया का सबसे लंबा सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। ये सुरंग चीन के खिलाफ सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सर्दियों में मौसम खराब होने के कारण जब हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते, तब सैनिक सेला टनल के जरिए एलएसी तक पहुंच पाएंगे और अगर चीन ने चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे, क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के जरिए असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में आना जाना हो सकेगा। वहां सेना की मूवमेंट सड़कों के जरिए ही हो पाती है और सर्दियों के दौरान उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जो 2 लेन के इस टनल के पूरी तरह तैयार होने के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दावा है कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे लंबे सेला टनल पर बर्फबारी का असर नहीं होगा। लेकिन चक्कर यह है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसके साथ ही तवांग तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की तरफ से अतिक्रमण को देखते हुए भी सेला टनल की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे में इस टनल को तैयार करने का काम तेजी से जारी है और अगले साल तक इसके खुलने की उम्मीद है। देखिए, चीन बार बार मनमानी करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों देशों के बीच तो तभी होंगे जब चीन विस्तारवादी जो नीति है उसका ख्याल छोड़ दे। लेकिन चीन हर बार इस तरीके की हरकतें करता है जिसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन 2.5 साल में, महज 2.5 साल में जब चीन की तरफ से एक बार फिर से मनमानी की गई, एक बार फिर से चालबाजी की गई, अब जो है भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना को पता है कि अब चीन की क्या कुछ चाल है और हर चाल पर अब भारतीय सेना की पूरी नजर बनी हुई है। चीन की साजिश का ब्लूप्रिंट, चीन की चाल का सैटेलाइट सबूत। 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों का मंसूबा नाकाम हुआ। चीन के सैनिक एलएसी पर मुंह की खाने के बाद वापस अपने इलाके में पहुंचे
और उसके ठीक 24 घंटे के भीतर चीन ने साजिश का नया ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया। अमेरिका की वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। वेबसाइट ने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनके आधार पर यह दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल सीमा के पास हथियार तैनात कर दिए हैं, वो भी 9 दिसंबर को हुई झड़प के अगले ही दिन। वॉर जोन नाम की इस वेबसाइट ने चीन के हथियारों की सटीक लोकेशन भी बताई है और जानकारी दी है कि चीन के हथियार तिब्बत के शीर्ष से एयरबेस पर तैनात हैं। अमेरिकी वेबसाइट के दावे का मतलब ये है कि चीन एलएसी पर अशांति फैलाने का कोई नया प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि शिगस्ते एयरबेस पर 10 दिसंबर को उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन और कई खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि चीन की इस तैयारी के पीछे आखिर मंशा क्या है। वैसे तो ये एयरबेस सेना और आम चीनी जनता दोनों के इस्तेमाल के लिए बना है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन की सेना के लिए होता है। लेकिन एलएसी के पास इस एयरबेस पर चीन की तैयारियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। इस बात के सबूत पहले भी दिए जा चुके हैं कि एलएसी के नजदीक चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी वेबसाइट ने शिगित्से एयरबेस पर ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत अर्ली वार्निंग और एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम तैनात किए जाने का दावा किया है। शिगित्से एयरबेस भारतीय सीमा के काफी नजदीक है और तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगित्से में बना है। ये एयरबेस 1973 में बना था। 2010 से पहले इसे केवल सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने उसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेना ही करती है, क्योंकि ये चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के प्लान का हिस्सा है और अब यहाँ चीन ने हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि चीन चोरी चोरी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत ही है जो चीन को चित कर सकता है और इसलिए चीन लगातार भारत की सीमा पर अशांति फैलाने के चक्कर में लगा है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे के बाद तो ये आशंका भी जताई गई कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत की सेना भी चीन के खिलाफ ऐसी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। In coming and probing here and there, and we have always been reactive. This is the first time that we showed them that we can also do the same thing to them. Proactive measures. Proactive measures, and we can put them on the back foot.